राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मंगलवार को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष संगठन के अधिकारियों कार्यकर्ताओं ने चरखा काट कर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दिया और राष्ट्रपति से लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग उठाई। सत्याग्रह के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील, किसानों के हितों, पेपर लीक की घटनाओं और युवाओं के रोजगार और मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि इन विषयों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। डॉक्टर पवार ने कहा कि संगठन राष्ट्रपति से लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करने की मांग करेगा। देखिए, आज महात्मा गांधी जी के चरणों में शिमला के रिज के ऊपर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राज्य अध्यक्ष हमारे छोटे भाई सचिन, यहाँ के पूर्व राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष और आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे भाई दीपक राठौर जी, ज्योति जी, अरुण जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे साथी, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी, सारे साथी गांधी जी के चरणों में लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के लिए एकत्रित हुए। आज संगठन के सारे साथी चरखा चलाएंगे और इस देश के महामहिम राष्ट्रपति के सामने अपील करेंगे कि आज पूरे देश का जो माहौल है वो सही दिशा में नहीं है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर एसआईआर के मार्फत भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार करोड़ों भारत के नागरिकों को वोट के अधिकार से वंचित करता जा रहा है। आपने पिछले दिनों एक प्रकरण और देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी, जो एक गांधीवादी विचार के साथ इस देश में आगे बढ़ रही है, जो चरखा और सूत काट के खुद अपने कपड़े निर्मित करके पहनती हैं, ऐसी महिला को राज्यसभा में जाने से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास न मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ कोई एफआईआर मिली, न वो सजा याफ्ता है, न किसी नोटिस का संज्ञान कोर्ट में लिया था। इसके बावजूद उनका नामांकन उस आरओ के द्वारा रद्द किया गया जिस आरओ के पास उसको रद्द करने की ताकत भी नहीं है। इलीगल तरीके से उनका नॉमिनेशन रद्द करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई संज्ञान नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आज आप जगह जगह पे देखते हैं कि हमारा लोकतंत्र पहले वोट चोरी के मार्फत, फिर चुनाव चोरी के मार्फत और उसके बाद इससे भी आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी वो एमएलए और सांसदों की खरीद फरोख्त करके, पार्टियों को तोड़ के इस देश के अंदर एक पार्टी सिस्टम लागू करना चाहती है। वो हमारे देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र को अपने जूते की नोक पे रखा हुआ है। आप देखो किस तरीके से अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके इस देश के करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप दूसरी तरफ देखोगे तो पेपर लीक जैसे मामले, कि नीट जैसे पेपर के बाद अभी एचपीएससी का पेपर भी वो भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे से चोरी होता है और करोड़ों युवा वो रोजगार से वंचित रहते हैं और अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। आज हम सबके सामने एक ही विकल्प है, वो विकल्प है गांधी जी का, वो विकल्प है अनुग्रह का, वो विकल्प है हमारा सत्याग्रह का, कि हम इस देश के राष्ट्रपति के सामने पूरी निष्ठा के साथ सत्य के लिए आग्रह करते हैं कि आप सत्य के पक्ष में आइए। आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो उसकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे खेल के गलत काम इस देश में कर रहा है, उसको रोकने का काम कीजिए। आज करोड़ों करोड़ों युवाओं को जो रोजगार से वंचित रखने का षड्यंत्र वो पेपर लीक के मार्फत भारतीय जनता पार्टी करती है, तो आप उसमें हस्तक्षेप करिए और एक ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों किसानों के जीवन को दांव पे लगा कर की है, वो पता नहीं क्यों कौन सी फाइल, एफसिन फाइल से अपने आप को बचाने के लिए इस देश को विदेशों में गिरवी रख देना चाहते हैं। तो आज
हम सब राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथी, जो कि निर्णय हमने 12 तारीख को दिल्ली के जंतर मंत्र पे लिया था कि ये सत्याग्रह जब हमने 12 तारीख दिल्ली जंतर मंत्र पे लिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने हम भूख हड़ताल के लिए गए तो हमारे सारे साथियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, देर रात छोड़ा गया और तभी हमने संकल्प लिया कि देश के हर राज्य के अंदर हम पहले राज्य स्तर के ऊपर सत्याग्रह करेंगे और उसके बाद पूरे देश में हर जिला स्तर के ऊपर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथी इस सत्याग्रह को लेके जाएंगे और इस चरखे की जो खनक है वो निश्चित तौर पे गांव-गांव के अंदर जाएगी। गांधी विचार की और गांधी विचार के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जो 2014 से पहले निश्चित तौर पे सुरक्षित था और आज देश में सत्ता के उन सत्तासीनों के हाथ में लगा है जो उसके अंदर सर्वोदय के विचार को फाड़कर फेंकना चाहते हैं, जो यहाँ के नागरिक को सिर्फ वोटर तक सीमित रखना चाहते हैं, अपितु उसको मालिक नहीं बनने देना चाहते। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को बचाने के लिए हम सबके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार देश भर का दौरा करके भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को लोगों के सामने उजागर करने का काम कर रहे हैं। आज हम हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ आगे बढ़ते हुए इस देश के अंदर जागरूकता करने का काम करेंगे और ये सत्याग्रह हमारा देश भर के अंदर लगातार चलता रहेगा।